हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है बच्चे। लास्ट क्लास में हमने दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि टोटली कन्वर्जन मेथड पे बेस्ड था वो हमने करा था। और आज के क्लास में ये क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं जिसको मैंने होमवर्क के तौर पे भी आप लोगों को दिया था। अगर आपसे हो गया हो तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। जैसा कि मैंने बोला था क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। देखिए, सबसे पहले जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो हमारा रिक्वायरमेंट होगा क्वेश्चन का वो हमारा मेन सॉल्यूशन होता है, मेन आंसर का पार्ट होता है। तो सबसे पहले हमारे को क्या बोला है बनाने के लिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए जरा, प्रिपेयर क्या, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। पक्की बात है। तो हमारा मेन आंसर क्या होगा, सबसे पहले हम बनाए क्या, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। उसमें भी सबसे पहले हमारा क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक। तो टू ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद क्या, टू परचेजेस, और इधर क्या, बाई सेल्स। देखिए जरा क्या क्या दे रखा है, परचेजेस के बारे में दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है। कैश परचेज दिया, कैशेस दिया, यानी कि क्रेडिट निकालना पड़ेगा। और उधार सामान किससे हम खरीदते हैं भाई, उधार सामान खरीदते हैं हम जिससे, उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर, और जिसको बेचते हैं उसको डेटर। तो हमें दो और अकाउंट इसके लिए बनाना पड़ेगा जिसको हम लोग वर्किंग नोट 1 के नाम से जानेंगे, और यहाँ पर वर्किंग नोट 2। देखिए जरा कौन कौन सा अकाउंट, वर्किंग नोट 1 और वर्किंग नोट 2 देख लेते हैं। सबसे ऊपर हम लोग क्या लिखते थे, वर्किंग नोट। ये हमारे आंसर के नीचे होगा, जो बैलेंस शीट है उसके नीचे वर्किंग नोट्स, और इसमें वर्किंग नोट 1 क्या भाई, टोटल कौन सा अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। अब देखिए इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है, ओपनिंग क्रेडिटर है कितना है भाई, 30,000 का, क्लोजिंग है 22,500 का। सबसे पहले तो ये डालते हैं, ओपनिंग क्रेडिटर 22,000 30,000, टू बैलेंस सॉरी बाई बैलेंस बीडी। क्यों बाई बैलेंस बीडी, पहले बताया हुआ है। क्रेडिटर का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट साइड, ठीक है। और उसके बाद क्या है, कैश कलेक्टेड, कैश पे टू क्रेडिटर, ओके, टू कैश अकाउंट कितने का भाई, 2,20,000 का, टू कैश अकाउंट। पेमेंट किया हमने क्रेडिटर को 2,20,000 का। और क्या है, सैलरी, रेंट पे, कैश सेल्स, कैश परचेज, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट मिला हमें, कितने का डिस्काउंट मिला भाई, 3500 रुपए का। और रिटर्न आउटवर्ड, यानी कि हमने वापस भी किया कुछ आइटम क्रेडिटर को जिससे खरीदा था। तो रिसिप्ट क्या, डिस्काउंट 3500, और रिटर्न कितना है 4,000। तो बाई डिस्काउंट, चलो टू डिस्काउंट सॉरी, इससे क्या होगा, हमारा क्रेडिटर कम हो रहा है। तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, एक तरीके से इनकम गेन है, ठीक है। तो टू डिस्काउंट हो गया हमारा। उसके बाद क्या था, टू रिटर्न आउटवर्ड, वापस कर रहे हैं हम लोग तो इससे भी हमारा क्रेडिटर कम होगा, रिटर्न आउटवर्ड कितने का, 4,000 का, ठीक है। अब लास्टली क्या था हमारा, टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस कितना था देखते हैं। क्लोजिंग बैलेंस कितना था, 22,500 आई थिंक सो, 22,500 एग्जैक्टली, 22,500, 22,500। टोटल करे जरा देख कितना था, 2,20,000 प्लस 3,500 प्लस 4,000 प्लस 22,500 इक्वल्स टू 2,50,000, 250 250 ठीक है, 2,50,000 रुपीज का। और इधर बैलेंस कम आ रहा है तो ये बैलेंस हमारा क्रेडिटर, इधर का मतलब क्या, बढ़ना। और हमारा क्रेडिटर बढ़ता कैसे है, जब हम परचेजेस करते हैं उधार में। तो भाई क्रेडिट परचेज लिख दे, भाई क्रेडिट परचेजेस क्या है, ये बैलेंसिंग फिगर है। कितने का भाई, 2,50,000 में से आप 30,000 लेस कर दोगे तो 2,20,000। चलो ओके। तो परचेजेस हमारा कितना था, सबसे पहले कैश में, फिर क्रेडिट में। चाहे तो इसको हम लोग यहीं पे वर्किंग नोट में ही क्लियर कर सकते हैं और आसान हो जाएगा। देखिए
टोटल परचेजेस इक्वल्स टू कैश प्लस क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, कैश में कितना परचेज किया हुआ हमने देखे, कैश परचेजेस हो गया 25,000 का, 25,000 प्लस 2,20,000 क्रेडिट में इक्वल्स टू 2,45,000 रुपीज का। हमने 2,45,000 का टोटल परचेज किया था, कितना 2,45,000, जिसमें से हमने कुछ वापस भी किया, क्या लेस कर देंगे, क्या रिटर्न आउटवर्ड, मैं डायरेक्ट रिटर्न लिख रहा हूँ, कितने का हमने वापस किया है 4,000 रुपए का ना अभी, हाँ रिटर्न आउटवर्ड 4,000 रुपए का, यानी कि एग्जैक्ट कितना आ गया 2,41,000 रुपए, 2,41,000 रुपीज। ओके, और देखे जरा, अब डेटर वाला अकाउंट भी बना लेते हैं, चलो वर्किंग नोट 2, ताकि सेल्स निकल जाए, ऊपर ही मैं बना रहा हूँ, वर्किंग नोट और ऊपर कर लेते हैं, वर्किंग नोट्स, और ये वर्किंग नोट हमारा कौन सा होगा 2, टोटल डेटर अकाउंट, टोटल डेटर्स अकाउंट। देखे जरा, सबसे पहले क्या है हमारा, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस डेटर का कितना दे रखा है भाई 90,000 और क्लोजिंग 1,25,000, तो 90,000 तो हो गया ओपनिंग, और बाई बैलेंस सीडी कर दे, क्लोजिंग कितना 1,25,000। ठीक है, ओके, अब पैसा मिल रहा है इससे, तो बाई कैश अकाउंट कितना देखे, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स कितना है भाई 3,04,000 रुपए का, 3,04,000 रुपीज का। ओके, और क्या है, और क्या है, कैश पेड, कैश सैलरीज, रेंट, ऑफिस एडिशनल एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउ किया है हमने 1,500 रुपए का, तो बाई डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कितना 1,500 रुपए। उसके बाद में क्या है, रिटर्न इनवर्ड वापस भी आया है, तो बाई सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, जिससे हमारा क्या होगा डेटर कम हो जाएगा। कितने का वापस आया सामान भाई 5,000 रुपए का सामान वापस आया है, 5,000 रुपीज। ओके, उसके बाद क्या बैड डेट्स कितने का 1,000 का, चलो ये भी हो गया बाई बैड डेट्स 1,000 रुपए का। टोटल करे जरा इधर, 3,04,000 प्लस 1,500 प्लस 5,000 प्लस 1,000 प्लस 1,25,000 इक्वल्स टू 4,36,500, 4,36,500। और इसमें से हम अगर लेस कर दे कितना 90,000, तो क्या आ जाएगा हमारा 4,36,500, लेस कर दे 90,000 इक्वल्स टू 3,46,500। और ये डिफरेंस किस बात का भाई, डेटा हमारा कैसे बनता है जब हम उधार बेचते हैं, तो टू क्या डालते हैं हम लोग क्रेडिट सेल, या डायरेक्ट सेल्स भी डाल सकते थे, कितना 3,46,500 रुपए का। क्लियर बात। अब आ जाओ टोटल, अब एक और चीज यहाँ पे टोटल सेल्स निकाल ले, टोटल सेल्स इक्वल्स टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, यानी कैश प्लस क्रेडिट। कैश सेल कितना दे रखा भाई, कैश सेल है आपका परचेजेस, कैश सेल है आपका 7,500 का। ओके, 7,500 का कैश में हमने बेचा है, और क्रेडिट में हमने कितने का बेचा 3,46,500 रुपए का, इक्वल्स टू प्लस 7,500 इक्वल्स टू आ जाएगा कितना 3,54,000 रुपीज का हमने क्या किया बेचा है। चलो बाई सेल्स देखते हैं जरा, बाई सेल्स कितना आ गया 3,54,000, इसमें से हम लेस कर देंगे क्या रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड कितने का रिटर्न था भाई 5,000 रुपए का, तो ये कितना आ जाएगा 3,49,000 रुपीज। क्लियर है। बाई क्लोजिंग स्टॉक, देखिए क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक हो गया आपका 66,000 रुपए का, ओपनिंग कितना था 49 ना, 49,000, हाँ ठीक है 49,000, 66,000,
टोटल इसका अगर करें, देखिए और कुछ है क्या, वेजेस वगैरह, वेजेस, ड्राइंग है, एडिशनल कैपिटल, सैलरी, रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, ड्राइंग, वेजेस वगैरह कुछ नहीं बोला है तो ठीक है, यहीं पर टोटल करते हैं जरा इसका। 3,49,000 प्लस 66,000 यानी कि 4,15,000 आई थिंक सो। एक बार देखते हैं जरा, 349 प्लस 66,000 इक्वल्स टू 4,15,000 रुपीज, 4,15,000। 4,15,000 माइनस कर दे इसमें से 2,41,000, 2,41,000 माइनस 49,000 इक्वल्स टू 1,25,000, 1,25,000 रुपये। और ये क्या कहलाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट, क्या कैरिड डाउन या ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिंपल। अब पीएनएल में हमारा फिर से आएगा क्या, बाई जीपी कैरिड डाउन, यहाँ पे बीडी होता है, ठीक है। कितना है भाई, 1,25,000 रुपये। खर्चे क्या क्या, सबसे पहले देखिए इसमें, सबसे पहले आपका सैलरी हो गया, ठीक है। रेंट हो गया, सैलरी कितने का, 60,000, रेंट हो गया 7,500 का, और ऑफिस एक्सपेंसेस 9,000 का। सैलरी टू रेंट टू ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है, 60, 75 और 9, 60,000, 7,500 एंड 9,000। ओके, और कुछ है, और क्या, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड सबसे पहले बाय डिस्काउंट रिसीव्ड कितना, 3,500 का। डिस्काउंट अलाउड तो टू डिस्काउंट अलाउड 1,500 का। टू बैड डेट्स 1,000 का। और कुछ है, चले जी, और कुछ तो नहीं दिख रहा, ठीक है। टोटल करें जरा इसी पे, 1,28,500, 1,28,500, लेस करें इसमें से क्या, सबसे पहले जाएगा 3,500 कर दे तो आ गया 1,28,500 माइनस 60,000 माइनस 7,500 माइनस 9,000 माइनस 1,500 माइनस 1,000 इक्वल्स टू 49,500। और ये क्या आ जाएगा आपका, टू नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में हम क्या लिख दे, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या बैलेंस शीट, 49,500, ठीक है। चलिए नीचे का थोड़ा सा पार्ट में, बैलेंस शीट के लिए जगह बना लिया जाए। अभी 2 वर्किंग नोट सिर्फ हमने देखा है, चलिए बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020, पक्की बात है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या डालते हैं, सबसे पहले डालते हैं क्या, ओपनिंग कैपिटल। और हम लोगों को मालूम नहीं ओपनिंग कैपिटल, तो इसके लिए भी वर्किंग नोट हम लोगों को बनाना पड़ेगा, कौन सा, वर्किंग नोट 3। देखिए जरा भाई, वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 3, और उसके लिए हम क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 31 मार्च 2019, यानी कि 1 अप्रैल का भी हम बोल सकते थे इसको।
पिछले साल का हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले क्या दे रखा है, देखेंगे इधर, डेटर स्टॉक फर्नीचर, तीन ही आइटम है, और क्रेडिटर। डेटर स्टॉक फर्नीचर, तो सबसे पहले डालते हैं अपना क्या, फर्नीचर, फिर डेटर, फिर स्टॉक, और नीचे कैश बैलेंस भी था, और इधर क्या, क्रेडिटर्स। कितना कितना क्या है, फर्नीचर क्या है देखे जरा, कैश तो नीचे लिखा है, कैश बैलेंस कितना, 25,000 का, ठीक है। डेटर कितने का था, 90,000 का डेटर है, 49,000 का स्टॉक है, और 5,000 का फर्नीचर है। 90 49 5, 90,000 डेटर का, 49,000 स्टॉक का, और फर्नीचर का 5,000, और कैश का 25,000। यही है टोटल, जरा टोटल करें। 90,000 प्लस 5,000 प्लस 49,000 प्लस 25,000 इक्वल्स टू 1,69,000। 1,69,000 रुपीज। क्रेडिटर कितना था, ओपनिंग क्रेडिटर अभी हमने शायद बनाया था, 30,000 का था शायद क्रेडिटर। ये रहा ओपनिंग क्रेडिटर 30,000, ठीक है, 30,000 का। इसमें से हम लेस कर दे 30,000 तो क्या आ जाएगा, बैलेंस। बैलेंस जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपनिंग कैपिटल या कैपिटल। और ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। कितना, 1,39,000 रुपीज का, ठीक है। आ जाओ भाई, 1,39,000 रुपीज प्लस कर दे, इसमें हम क्या प्लस करेंगे, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितने का इंट्रोड्यूस किया भाई, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कितने का, 10,000 का, और ड्राइंग कितना है, 15,000 का। चलो, तो प्लस एडिशनल कैपिटल 10,000 का, कितना आ गया, प्लस कर दे हम क्या, नेट प्रॉफिट कितना है भाई, नेट प्रॉफिट हमारा 49,500, इसको भी ऐड कर दो, 49,500। टोटल देखे कितना था, 1,39,000 प्लस 10,000 प्लस 49,500 इक्वल्स टू 1,98,500, 1,98,500। लेस कर देंगे इसमें से हम लोग क्या, ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स कितने का दे रखा है, 15,000 रुपए का। तो कितना आ जाएगा, लेस 15,000 इक्वल्स टू 1,83,500, 1,83,500। उसके बाद क्या है, क्रेडिटर। क्रेडिटर का क्लोजिंग दे रखा है, क्रेडिटर्स कितना है, 22,500 का। जस्ट हमने अभी बनाया था अकाउंट क्रेडिटर का, देखे जरा, क्लोजिंग क्रेडिटर 22,000, अच्छा सॉरी ये रहा 22,500 का, 22,500, ठीक है। इधर क्या आएगा, सबसे पहले फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट बना लो, और इसके लिए वर्किंग नोट 4, क्योंकि फर्नीचर अकाउंट में चेंजेस हुए हैं, देखें 7,000, 5,000 से 7,500 हुआ है, तो फर्नीचर अकाउंट हम लोगों को बनाना पड़ेगा। फर्नीचर अकाउंट, वर्किंग नोट 4, 4 ये ना एग्जैक्टली, फर्नीचर अकाउंट। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी कितने का भाई, 5,000 का, और क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस सीडी कितने का, 7,500 का। तो यही आएगा आपका टोटल। तो एक बात बताइए, अगर हमारा फर्नीचर स्टार्टिंग में था 7,500 5,500 का, और लास्ट में हो गया 7,500 का, तो इसमें क्या हुआ, एडिशन हुआ या सब्सट्रैक्शन भाई, बढ़ा है, हमने बेचा नहीं, खरीदा होगा। हम खरीदेंगे तो दो तरीके से खरीद सकते हैं, या तो उधार में या कैश में। तो आप मानकर चलते हैं कि हमने कैश में खरीदा है, आपका एजम्पशन है, आप मान लो कि क्रेडिट में भी खरीदा है, मर्जी आपकी। तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं क्या, टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में डाल देते हैं क्या, परचेजेस, ठीक है। कितने का, 2,500 का। हमने कैश मानकर चला है,
और अगर आप क्रेडिट मानकर चलोगे उधार, तो हमारे बैलेंस शीट पे तो कोई इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ ही साथ आपके कैश अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हम कैश मानेंगे तो हमारा कैश अकाउंट कम हो जाएगा और क्रेडिटर अकाउंट बढ़ेगा, और अगर क्रेडिटर मानेंगे तो क्रेडिटर कम होगा और ये बढ़ जाएगा, कैश अकाउंट बढ़ेगा। ठीक है, तो मर्जी आपकी है। तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, वर्किंग नोट फॉर के कितना 7,500 कैसे आया, सो आप वर्किंग नोट में देख सकते हैं। उसके बाद क्या था, डेटर, डेटर्स कितना था 1,25,000, अभी हमने देखा 1,25,000, देखे जरा डेटर अकाउंट ये रहा 1,25,000, ठीक है क्लोजिंग डेटर। उसके बाद और क्या है, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक डालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक 66,000 का, कैश अकाउंट वर्किंग नोट 5 कर दो, इसको भी बना लेते हैं। देखो जरा कैश अकाउंट, सबसे पहले टू बैलेंस बीडी कितना 25,000 का, भाई पैसा बढ़ा कैसे देखे, सबसे पहले डेटर से आया 3,04,000 और क्रेडिटर को गया है 2,20,000, तो भाई डेटर, सॉरी डेटर से बढ़ा है तो इधर कर दे टू डेटर्स 3,04,000 रुपीज, और भाई क्रेडिटर्स, क्रेडिटर से कितना भाई, कितना जा रहा है पैसा हमारा 2,20,000 रुपये, कैश पे टू क्रेडिटर्स, ये रहा 2,20,000, बाई क्रेडिटर्स 2,20,000 रुपये। ओके, उसके बाद क्या है, और सैलरी रेंट और ऑफिस एक्सपेंस ये सब गया है, तो बाई सैलरी, बाई सैलरी, बाई रेंट, बाई ऑफिस एक्सपेंसेस, सैलरी कितना 60,000, 7,500 एंड 9,000, उसके बाद भाई सैलरी इतना ही था ना 60, ठीक है। ड्राइंग से कितने का 15,000 का, और आया है 10,000, एडिशन है 10,000 का, तो भाई ड्राइंग्स 15,000 का ड्राइंग हो गया, और इधर क्या टू कैपिटल, कौन सा कैपिटल, एडिशनल कैपिटल 10,000 रुपये। उसके बाद कैश सेल्स हो गया, कैश परचेज, तो कैश सेल्स से बढ़ेगा और कैश परचेज से कम होगा, तो टू परचेजेज, सॉरी कैश सेल्स, तो यहाँ पे मैं सेल्स अकाउंट डाल रहा हूँ, कितने का 7,500 का, और बाई परचेजेज, परचेजेज कितने का आएगा भाई 25,000 का हमने परचेज किया है, और सेल हो गया, परचेज हो गया, डिस्काउंट का मतलब नहीं, रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउट और बैड डेट्स कोई मतलब नहीं। ओके, और कुछ है क्या, देखते हैं फिर से एक बारी फर्नीचर, फर्नीचर से हमने क्या किया, परचेज किया है, तो बाई फर्नीचर कर दे, बाई फर्नीचर अकाउंट 2,500 रुपये, टोटल करते जरा, 25,000 प्लस 3,00,000 4,000 प्लस 2,00,000, सॉरी 10,000, प्लस 10,000
प्लस 7,500 इक्वल्स टू 3,40,500। और कुछ है देखे जल्दी से एक बारी, ड्राइंग क्वेश्चन एक बार पूरा। कैश कैश परचेज एडिशनल हो गया, ड्राइंग हो गया, रेंट ऑफिस कैश कलेक्टेड और कुछ, ठीक है। 25,000, 3,04,000 एडिशनल कैपिटल 10,000 का और 7,500, ठीक है। लेस कर इसमें से जरा 2,20,000 माइनस कर दे। सबसे पहले 60,000 प्लस 7,500 माइनस 9,000 माइनस 15,000 माइनस 25,000 माइनस 2,500 इक्वल्स टू 7,500 रुपये। बाई बैलेंस सी डी कितना, बाई बैलेंस सी डी 7,500 रुपये, ठीक है। टोटल कितना आएगा 3,46,500, 3,46,500। तो आ जाओ बैलेंस शीट में, इधर क्या डाल देंगे कैश में 7,500। अब जरा टोटल करें एक बार, क्या आता है टोटल, 7,500 प्लस 1,25,000 प्लस 66,000 प्लस 7,500 इक्वल्स टू 2,06,000, 2,06,000 रुपीज का। और इधर भी यही आएगा, देखते हैं, माइनस कर दे 1,83,500 इक्वल्स टू आ गया 22,500, ठीक है, मैच कर गया, कोई इशू नहीं है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े फिर। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस धैर्य रखना है और कुछ नहीं। 3-4 इसमें एडिशनल वर्किंग नोट में बनेंगे, तो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होंगे, 20 मिनट 25 मिनट आपके लगने ही लगने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखें जरा। देखिए, बाबू कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019। किसी का भाई सोना बाबू है, ध्यान देंगे। इन्होंने बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल 2019 को विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 2,50,000। आउट ऑफ दिस ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 40,000। दे बॉर्डर्ड, ओके 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 ओके, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज एंड ऑन दैट डेट। ओके, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2020। भाई सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, तो नया नया बिजनेस शुरू किया है तो ओपनिंग स्टॉक का तो मामला ही नहीं रहेगा। इधर क्या बाई सेल्स, और सेल्स के लिए हम लोग वर्किंग नोट डालेंगे। और इधर क्या टू परचेजेस, परचेजेस के लिए भी वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 1 इधर डालेंगे और वर्किंग नोट 2 इधर डालेंगे। और बना लेते हैं जरा वर्किंग नोट, वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट 1 टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, सबसे पहले क्या आएगा बाई बैलेंस बीडी, जो कि कुछ नहीं होगा चूंकि स्टार्टिंग ही है। और देखे जरा रिसीव फ्रॉम डेटर कैसेस कैश परचेजेस वेजेस पेड सैलरी टू स्टाफ जरा, कैश पेड टू क्रेडिटर्स कितना भाई 5 लाख रुपए हमने क्रेडिटर को दिया है, तो टू कैश अकाउंट 5 लाख रुपए का। और बैलेंस अब नीचे आ जाए और कुछ है नहीं, तो बाई बैलेंस सीडी कैरी डाउन कितना, बाबू यूज्ड गुड्स of rupees 13,000 for personal use which is not recorded in the books on 31st March 2020। his debtors were 2,10,000, creditors were 1,50,000। तो क्लोजिंग क्रेडिटर कितना 1,50,000 का। ओके, टोटल कितना होगा 6,50,000। तो बैलेंसिंग फिगर में कितना आ जाएगा भाई, क्या ये किस वजह से क्रेडिटर बढ़ा होगा, तो भाई परचेजेस, कौन सा परचेज, क्रेडिट परचेज। तो ब्रैकेट में मैं डाल दे रहा हूँ, आप पहले लिख लेना, क्रेडिट परचेजेस कितने का भाई,
कितने का आया ये टोटल आपका 6,50,000 रुपीज का। टोटल परचेजेस कितने का हो जाएगा? टोटल परचेजेस कितने का होगा? टोटल परचेजेस तो कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट। तो कैश में कितना परचेज, कैश परचेज दे रखा है आपको, कैश सेल है 3 लाख, कैश परचेज 1 लाख रुपए का, और क्रेडिट कितना 6,50,000 का, यानी कि टोटल कितना 7,50,000 का। रिटर्न वगैरह है कुछ नहीं है, सिर्फ ड्राइंग के तौर पे ये लेस होगा। चलो जी, तो टोटल परचेज कितना आ गया 7,50,000, लेस कर दे इसमें से क्या, ड्राइंग्स। सामान ले गया है अपने पर्सनल यूज के लिए कितने का 13,000 का, तो कितना आ जाएगा 7,37,000। ओके टू, और कुछ है वेजेस वगैरह, वेजेस पेड कितना 10,000 का, टू वेजेस, टू वेजेस पेड 10,000 रुपए का। बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना दिखाया बता रहा है, देखिए स्टॉक वैल्यू ₹1,00,000, 1 लाख रुपए का। और सेल के लिए हम क्या बनाते हैं, टोटल डेटर अकाउंट बना ले जरा, टोटल डेटर, वर्किंग नोट टू टोटल डेटर्स अकाउंट। सबसे पहले क्या, टू बैलेंस बीडी, कुछ नहीं है, बाई कैश, कैश मिलेगा तो इधर आएगा, क्या है कैश देखे जरा, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर कितना 4,67,000, 4,67,000। ओके कैश सेल्स हो गया, नहीं मतलब हम लोग को, और डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, बाई डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स कितना 8,000। उसके बाद बाई बैड डेट्स कितने का, बैड डेट्स भाई 15,000 का। बाई बैलेंस सीडी, यही बचेगा, कितना बचेगा सर देखा जाएगा, टोटल करते हैं। अच्छा सीडी तो दे रखा है ना, कितना दे रखा है भाई डेटर्स का 2,10,000 रुपये, 2,10,000। तो ऐड करें जरा, 4,67,000 प्लस 8,000 प्लस 15,000, बैड डेट्स 15,000 था ना, हाँ ठीक है, बैड 15,000 प्लस 2,10,000 इक्वल्स टू 7 लाख रुपीज। और यही आपका क्या हो जाएगा, टू क्रेडिट सेल, उधार बेचा हमने कितने का भाई 7 लाख रुपए का। टोटल सेल्स देखे जरा, टोटल सेल्स इक्वल्स टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। कैश कितना भाई, कैश 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 सेल हो गया आपका 3 लाख रुपए का, ये रहा 3 लाख रुपए का, प्लस क्रेडिट में कितना हो गया 7 लाख रुपए का, टोटल कितना हो गया 10 लाख रुपए का सेल हो गया। क्लियर बात, तो इधर क्या आ जाएगा हमारा 10 लाख। और इसमें कोई एडजस्टमेंट दिया है क्या, देखते हैं जरा, नहीं है, चलो जी, तो 10 लाख ही हो गया। टोटल देखें कितना है 11 लाख। 11 लाख लेस कर देंगे इसमें से क्या, 7,47,000, 11 लाख माइनस 7,47,000 कितना बचेगा
3,53,000 और ये क्या कहलाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 3,53,000 रुपये, 3,53,000। क्लियर बात? चले ओके। अब आ जाए भाई किधर? बाई GPCD कैरी डाउन 3,53,000 और इधर क्या आएगा? 2 क्या है? सैलरी टू स्टाफ और जनरल एक्सपेंसेस कितना? 62,000 34,000। टू सैलरी टू स्टाफ 62,000 टू जनरल एक्सपेंसेस कितने का? 34,000 का। और कुछ? फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड एट द 20% पर एनम है। अच्छा, इससे पहले और देखे क्या है? कैश डिस्काउंट अलाउड है कितने का? 8,000 का। बैड डेट से 15,000 का। ओके, टू डिस्काउंट अलाउड 8,000 का। टू बैड डेट्स कितना था? 15,000 का ना, देखे बड़ी। ठीक है, बैड डेट्स हो गया आपका, डिस्काउंट अलाउड हो गया। और क्या? फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड 20% पर एनम, तो बैड डेट्स हो गया आपको कितना? 15,000 टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 20%। फर्नीचर कितना देखे? फर्नीचर हमने खरीदा 40,000 का और इसका 20%, यानी कि 8,000 रुपीज। अब जरा टोटल किया जाए, 3,53,000 3,53,000 3,53,000 और जो डिफरेंस हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट। और ये कहाँ पे ट्रांसफर होगा? ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कितना होगा देखे? इसमें से लेस करें सबसे पहले 62,000 माइनस 34 माइनस 8,000। देखिए 3,53,000 माइनस 62,000 माइनस 34,000 माइनस 8,000 माइनस 15,000 माइनस 8,000 इक्वल्स टू 2,26,000। 2,26,000 रुपए का आया क्या आपका नेट प्रॉफिट। अब बैलेंस शीट की बारी आती है, देखे जरा क्या क्या करना है इसमें। देखिए क्या बनाना हम लोग को? बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल के लिए क्या? ओपनिंग कैपिटल हमने शुरू कितने से किया था भाई? 2,50,000 से शायद शुरू किया था हमने। एग्जैक्टली तो 2,50,000 तो आपका आ गया क्या? ओपनिंग कैपिटल। इसके लिए हम लोगों को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने का जरूरत नहीं है। इसमें हम लोग ऐड क्या करते हैं? एडिशनल कैपिटल। जो एडिशन हुआ है, कितने का एडिशन हुआ है? 10,000 का। प्लस कर देंगे क्या हम? चलो दोबारा से लिखते हैं इसको।
प्लस एडिशनल कैपिटल, एडिशनल 10,000 का ही है ना, एक बार कंफर्म देखते हैं। 10 एडिशनल कैपिटल, सॉरी एडिशनल कैपिटल आपका हो गया 30,000 का, तो 30,000 ऐड करते हैं इधर 30,000 रुपीज, प्लस ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट कितना हो गया भाई, नेट प्रॉफिट अभी निकाला हमने 2,26,000, 2,26,000 रुपये। टोटल कितना आया देखे जरा, 2,50,000 प्लस 30,000 प्लस 2,26,000 इक्वल्स टू 5,06,000, 5,06,000 रुपीज। लेस कर दे इसमें से क्या, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कितना हमारा भाई, ड्राइंग कितने का हो गया देखते हैं फिर से। ड्राइंग हो गया है कैश ड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर कितने का, 77,000 का। और क्या है, बाबू यूज्ड गुड्स ऑफ ₹13,000 फॉर पर्सनल यूज, ये भी तो आपका ड्राइंग हो गया ना, यानी कि एक 13,000 का, एक 77,000 का। चलो ड्राइंग को दो पार्ट में कर दे, कैश और गुड्स। तो कैश के फॉर्म में कितना है 77,000 और गुड्स के फॉर्म में 13,000, दोनों को लेस कर दे तो हमारा कितना आ जाएगा 90,000, यानी कि 5,06,000 माइनस 90,000 इक्वल्स टू 4,16,000 रुपीज आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्रेडिटर, क्रेडिटर्स क्लोजिंग दे रखा था, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर हाउ मच, नीचे नीचे क्रेडिटर का 1,50,000 रुपये, 1,50,000, 1,50,000 रुपीज। और एक और था लोन फ्रॉम वाइफ, वाइफ से भी लोन लिया था ये ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, कितने का 50,000 रुपए का, अभी हमने ऊपर पढ़ा, देखे फिर से देख ले। आउट ऑफ दिस ही परचेज ड्यूरिंग द ईयर ही बॉरोड फ्रॉम हिज वाइफ 50,000, क्लियर बात। चलिए इधर का तो हो गया ओके मेरे हिसाब से। अब इधर आ जाओ, सबसे पहले क्या, फर्नीचर 40,000 का ये था, जिसमें हमने लेस किया है क्या, डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%, मतलब 8,000, तो कितना बचा 32,000 रुपीज। ओके, उसके बाद क्या, डेटर्स आ गया, डेटर का क्लोजिंग भी दे रखा है कितना 2,10,000 रुपीज, और आपका क्लोजिंग स्टॉक 1,00,000, 2,00,000 कितना था 2,10,000, 2,10,000 रुपये, 2,10,000, कोई प्रोविजन वगैरह तो नहीं था ना, नहीं है। स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक जिसको लोग बोलते हैं 1,00,000 रुपए, और कुछ कैश अकाउंट यानी कैश, इसको हम लोग वर्किंग नोट कौन सा भाई 343, वर्किंग नोट 3 के अंदर दिखाएंगे। चलो भाई अपना काम करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, टू बैलेंस बीडी कुछ है नहीं, तो सबसे पहले क्या, टू कैपिटल, कैपिटल कितना लेकर आया था स्टार्टिंग में 2.5 लाख रुपए का, फिर से क्या किया, उसके बाद इसने परचेज किया बाई फर्नीचर, देखे जरा क्वेश्चन, आउट ऑफ दिस ही परचेज रुपीज फर्नीचर फॉर रुपीज 40,000, 40,000 का फर्नीचर परचेज किया, तो बाई फर्नीचर 40,000 रुपीज। ओके, फिर से कैपिटल लोन लिया है, तो टू लोन फ्रॉम वाइफ कितने का 50,000 का, और उसके साथ साथ क्या है, टू लोन के बाद में और क्या क्या, एडिशनल कैपिटल 30,000 का, यही 3-4 चीजें थी ऊपर देखे, 30, 40, 50, ठीक है। और रिसिप्ट फ्रॉम डेटर 4,67,000, चलो भाई 467 डेटर से, टू डेटर, डेटर अकाउंट 4,67,000 रुपीज, टू कैश सेल्स, डेटर हो गया, डेटर हो गया, कैश सेल कितने का है 3,00,000 का, कैश परचेज कितने का 1,00,000 का, तो 3,00,000 इधर आ जाएगा, कैश सेल्स 3,00,000 रुपए का, परचेजेस कितना भाई, तो भाई परचेजेस डाल दे या कैश परचेजेस,
1,00,000 का। और क्या है, वेजेस पेड, सैलरी टू स्टाफ और जनरल एक्सपेंसेस कितना, 10, 62, 34 बाई वेजेस 10,000 बाई सैलरी 62,000 यानी कि 62,000 रुपीज बाई जनरल एक्सपेंसेस कितने का, 34,000 का। और क्या है इसके बाद, कैश ड्रॉन बाय प्रोप्राइटर यानी कि ड्राइंग कितना है, 77,000 का। और क्रेडिटर को 5 लाख, क्रेडिटर को 5 लाख और ड्राइंग 77,000 का। तो बाई ड्राइंग्स 77,000 रुपीज बाई क्रेडिटर्स 5 लाख रुपए का। और कुछ है, और कुछ क्लोजिंग बैलेंस इसका नहीं दे रखा है। ठीक है, चले अब टोटल करते हैं। दो लाख 50,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000 प्लस 4,67,000 4,67,000 प्लस 3,00,000 रुपीज इक्वल्स टू 10,97,000 10,97,000 रुपये। इधर भी यही आएगा, लेस करे जरा, -40,000 माइनस 1,00,000 माइनस 10,000 माइनस 62,000 माइनस 34,000 माइनस 77,000 माइनस 5,00,000 इक्वल्स टू 2,74,000। और ये क्या कहलाएगा, बाई बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा, 2,74,000 रुपये। सिंपल है। तो अब ये बैलेंस शीट में कैश कितने से दिखेगा, 2,74,000 से, 2,74,000 से। और कुछ छूट रहा है क्या, और कुछ नहीं है मेरे हिसाब से तो नहीं है। अब टोटल करें जरा, देखिए जब टोटल करते हैं क्या आता है, 32,000 प्लस 2,00,000 10,000 प्लस 1,00,000 प्लस 2,74,000 इक्वल्स टू 6,16,000 6,16,000 रुपए। यही इधर भी आना चाहिए। देखे जरा, 4,16,000 प्लस 1,50,000 प्लस 50,000 इक्वल्स टू 4,00,000। चलो भैया 6,16,000 रुपीज इक्वल है। मैच करके हमारा बैलेंस शीट देखे जरा। पहले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर ले जरा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई इसमें टिपिकल पॉइंट नहीं है, क्योंकि जो चीजें जैसा कह रहा है वैसा करते जाओ, आराम से बनते जाएगा। अब देखिए हमारा जो मेन आपका बुक है वो खत्म हो चुका है। अब हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अब मेरा नेक्स्ट काम क्या होगा कि एग्जाम से पहले आप लोगों को 2-3 सैंपल पेपर प्रैक्टिस करवाना, और बकायदा मैं पूरा का पूरा सैंपल पेपर प्रैक्टिस के साथ में आपके साथ शेयर करूंगा। और आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो। और अगर कहीं भी डाउट होता है तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप कॉल जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो कर सकते हो। तो दोस्तों करते रहे मेहनत, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय।